Hi students, good morning once again. And now let's continue with the topic of increasing and decreasing function, which is a part of application of derivatives. और ये टॉपिक एग्जाम से नहीं हटा है, सो टेक्निकली आपको करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स फॉर स्टेट बोर्ड, एज यू नो, it's always compulsory. So now let's start with the part of increasing and decreasing function. Guys, बहुत simple topic है. You only need to see this 20 or 25 minutes of video and you'll be done. सबसे पहले जो भी कोई क्वेश्चन दिया होगा इन सिंपल वर्ड्स, आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है. जो भी इक्वेशन आई है उसको इक्वल्स टू 0 करो, उससे रूट्स निकालोगे, मतलब x की वैल्यूज निकालोगे, and then put that values back into the f dash x to find out what is the sign. So now let's understand that what actually is the step. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. जब भी कोई फंक्शंस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ में जा रहे होते हैं, दे आर नोन एज इंक्रीजिंग. जब भी कोई फंक्शंस कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे होते हैं, दे आर नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शंस. नाउ गाइस ध्यान रखना, सपोज कर लो कोई दो नंबर्स हैं या कोई भी दो टर्म्स हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं a एंड b, और यदि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली में होता क्या है. सपोज करो मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए. Let us say suppose I want a positive answer. Now positive answer can come in two ways. या तो मैं किसी एक प्लस नंबर को एक प्लस के साथ में मल्टीप्लाई करूं. प्लस कब आएगा? जब वो 0 से बड़ा होगा. And that's the reason why I have written over here that a is greater than 0 and b is greater than 0. Plus into plus will always give me plus. Plus can also come in one more condition, that is if one number is minus and another is also minus. That means a is less than 0 and b is less than 0. तब भी मेरा a b greater than 0 ही आएगा, तब भी साइन प्लस आएगा. Now see this condition, a b less than 0. That means that one is, say suppose मुझे माइनस चाहिए इस बार, या एक नंबर कोई 0 से कम चाहिए, तो what I need to do is a is less than 0, b is greater than 0, और a is greater than 0 and b is less than 0. That's all. So in those conditions I can get this part. Now इसका मतलब क्या हुआ? Let's take an example and then we'll directly come on to the questions. Suppose कर लो मुझे है x minus 3 और x plus 2. Now यहाँ पे दो conditions हो सकते हैं, और suppose करो किसी ने आप मुझे बोला कि मुझे ये वाले दोनों के दोनों terms का आंसर greater than 0 चाहिए. यदि मुझे इन दोनों टर्म्स का आंसर ग्रेटर देन 0 चाहिए, देन व्हाट आई नीड टू डू इज वेरी सिंपल. आई सिंपली नीड टू टेक x minus 3, ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए. सो x minus 3 greater than 0, x plus 2 greater than 0. That means x should be greater than 3 and x should be greater than minus 2. ये तो हो गई एक कंडीशन. दिस इज कंडीशन नंबर 1. बट यदि मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए तो एक और कंडीशन हो सकती है. क्या? x minus 3 less than 0. सेकेंड कंडीशन कुड बी x plus 2 less than 0. ये भी तो हो सकता है. यदि ये भी माइनस में आया और ये भी माइनस में आया तो माइनस इंटू माइनस विल अल्टीमेटली बिकम प्लस. दैट मीन्स दैट x शुड बी लेस देन 3 एंड सेकेंड कंडीशन x शुड बी लेस देन माइनस 2. बट सर इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू कैन सी दोस आंसर्स नाउ गाइस, इट्स वेरी वेरी क्लियर. आपको एक ही जगह पर पहुंचना है, ग्रेटर देन 0 पे, बट पहुंचने के रास्ते दो हैं. या तो आप दोनों के दोनों टीम बना करके एक साथ पॉजिटिव हो जाओ, या दोनों के दोनों टीम बना करके एक साथ नेगेटिव हो जाओ, एंड स्टिल यू विल बी एबल टू रीच योर वे. दैट्स सो सिंपल. सो दिस इज द फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डायरेक्टली कम ऑन टू द पार्ट ऑफ क्वेश्चन एंड लेट्स सी that what can we do about it, or what is the method. Okay, so now let's move ahead with question number 1. So question number 1, सबसे पहले आपको लिखना होगा fx which is known as function in x. x का मतलब वेरिएबल होता है. it should be equals to minus x square minus 2x plus 15. Now they are saying find whether the function is increasing or decreasing. But हम ऐसे नहीं बता सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो हमें करना क्या पड़ता है? एक नंबर लाइन लेते हैं,
ये आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये रहा जीरो। कॉमन सेंस का इस जीरो के लेफ्ट में क्या होगा, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होंगे, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ये नंबर्स जा रहे होंगे टिल इंफिनिटी एंड ये नंबर्स जा रहे होंगे टिल इंफिनिटी, राइट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको माइनस इंफिनिटी से वैल्यूज लेनी है टिल प्लस इंफिनिटी तक। जस्ट देखते जाओ कैसे। सबसे पहला वाला काम एफ एक्स निकाला, अब इमीडिएटली उसका एफ डैश एक्स निकाल दो। व्हाट इज एफ डैश एक्स? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस टू एंड 15 का डिफरेंशिएशन इज 0। पुट दिस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। So that means that if I am putting f dash x equals to 0, तो ये हो जाएगा minus 2x minus 2 should be equals to 0. That means that take out minus 2 common outside, अंदर बचेगा x plus 1 equals to 0. That means x plus 1 should be equals to 0 or x should be equals to minus 1. Now what is this minus 1 actually showing you? अब आप जब इंटरवल लोगे तो मान लो कि आप माइनस इंफिनिटी से चालू कर रहे हो, तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक आओगे? पहले माइनस इंफिनिटी से चलते चलते आओगे तो माइनस 1 पीछे पड़ेगा। तो आपने यहां पर एक टेबल बनाया, यहां पर आपने लिखा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, ओके, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। Now what do you mean by minus infinity to minus 1? अब इसके बीच में कोई भी एक नंबर अपने मन से चूज कर लो, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, अपने मन से चूज करना है। सो इफ आई एम टेकिंग, और मैंने ये ऐसे से ये दो क्यों बनाए हैं, बिकॉज यहाँ मैंने ये वाला मान लो फंक्शन ले लिया माइनस टू ब्रैकेट एक्स प्लस 1। अब चाहो तो इसमें पुट कर दो, बात एक ही है, यू नो, मैंने तो जस्ट कॉमन निकाला है टू मेक थिंग्स सिंपलर। सॉरी, सो माइनस इंफिनिटी और माइनस 1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, से माइनस 4 ले लिया, ओके। सो माइनस 4 को यदि मैं यहां पर पुट करूंगा तो माइनस 4 प्लस 1 विल बिकम व्हाट? माइनस 4 प्लस 1 विल बिकम माइनस 3, करेक्ट। देखो यहां माइनस 2 में पहले से एक माइनस साइन है, माइनस 4 प्लस 1 करूंगा तो आएगा माइनस 3, वहां पर भी एक माइनस साइन है, तो मेरा दोनों के दोनों साइन कौन से आ रहे हैं? ये भी माइनस, यहां पर पुट कर रहा हूं ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। सो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस। दैट मीन्स नाउ टेल मी, जब भी नंबर कोई प्लस आएगा तो इसका मतलब होगा दैट द पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन नेचर। सो दैट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ऊपर का साइन मतलब इंक्रीजिंग, नीचे का साइन मतलब डिक्रीजिंग। आप चाहो तो वन स्टेप में भी डायरेक्टली लिख सकते हो। नाउ लेट्स टेक अनदर पार्ट। अभी क्या करोगे? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 तो ले लिया, बट मेरे को तो नंबर रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी चाहिए। माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 आया, तो अब क्या बचेगा? फ्रॉम माइनस 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। सो माइनस 1 के आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज गोइंग टू कम? कोई भी एक नंबर ले लो इनके बीच में, माइनस 1 से इंफिनिटी के बीच में। आई टेक 0। So if I'll take 0, so let's put 0. तो मैंने 0 पुट किया, तो 0 plus 1 is 1 and 1 into minus 2 will become minus 2. तो ये तो पहले से माइनस ही है, minus 2। यहाँ 0 plus 1 पुट करूंगा तो आएगा पॉजिटिव, माइनस into plus will become minus. The function is what? Decreasing. That's all. अब guys एग्जाम में कैसे लिखोगे इसको? Of course you have to write all this. Then you have to make the table, and then also you need to write it like this. From minus infinity to minus 1, the function is increasing. From minus 1 to infinity, the function is decreasing. That's all. That's all. तो इसका मतलब है आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करोगे जब फंक्शन में, तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब भी कभी आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में, तो फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। That's all. करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। Now let's move on to question number 2 and let's see what does the question number 2 suggest.
So guys, एक बार ये आपको ट्रिक समझ में आ गया, so that the questions will become very very simple. Let's see. So question number 2 is something like this, that is 2x cube. So let's write fx and it should be equals to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15. Now let's do f dash x. It should be equals to, differentiating both the sides with respect to x. So 3 into 2 will become 6x square minus 9x square का हो जाएगा minus 18x plus 12x का differentiation, common sense, plus 12 and 15 का differentiation guys 0. So now ये आ चुका है आपके पास में. Let's take out common. So ये आ जाएगा 6 bracket x square minus 3x plus 4. Sorry, 6 2s are 12. So what I have done is I have taken 6 common out of this. तो मैंने ये कर दिया. अब क्या करूँगा? Let's now find out the terms or the roots of this equation. So there is this 6. यहाँ पर आएगा x square. Sorry. मुझे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म्स, ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर, देन कम्स यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 2 into 1, सो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस x प्लस 2 और द फैक्टर इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर. लेट्स टेक आउट x कॉमन आउटसाइड, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2. So the final answer is going to be 6 in bracket x minus 2 into x minus 1. सर बट अब इसमें तो 2 आ चुके हैं. डोंट वरी, जो भी आएगा आपके पास में इट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू व्हाट? 0. सो यदि आपने 0 पुट करोगे तो 6 तो 0 में जाके डिवाइड हो जाएगा. If this now that gets divided, तो x should be equals to 2 and x should be equals to 1. But x equals to 2, अब x equals to 1 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहला आपका इंटरवल आता है माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करोगे और माइनस इन्फिनिटी से आगे जाते जाओगे तो पहला नंबर इनमें से कौन सा पड़ेगा? कॉमन सेंस, इट्स 1. सो माइनस इन्फिनिटी टू 1, राइट. फिर अब 1 के आगे जाओगे तो कौन सा नंबर पड़ेगा? 2. तो आप यहां पर लिखोगे 1 to 2. फिर अब 2 के और आगे जाओगे तो और कोई नंबर है नहीं, दैट मीन्स 2 to infinity. Now what would you do? Very simple, take अपने मन से कोई भी cases in this and start putting the values over here. So let's take minus 10 ले लेते हैं, ठीक है. माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में 10 ले लेते हैं, माइनस 10. सो माइनस 10 माइनस 2 will become minus 12. माइनस 10 माइनस 1 will become minus 11. अब जो भी नंबर आएगा मुझे क्या फर्क पड़ता है? माइनस इंटू माइनस will become what? प्लस. प्लस इंटू प्लस will become what? प्लस. सो आंसर इज प्लस. दैट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट इट लाइक दिस. आपको पूरा लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग. लेट्स टेक अगेन 1 to 2. 1 to 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो. अब सर 1 to 2 के बीच में कौन सा नंबर ले लें? 1.5 ले लो. 1.5 minus 2 will become minus 0.5. 1.5 minus 1 will become plus. Plus into minus will become minus. Minus into plus will become minus. Function is decreasing. Let's move ahead. 2 to infinity. Let's take 3. 3 minus 2 will become positive. 3 minus 1 will become positive. Positive into positive into positive. And it would become what? Increasing again. So technically, now if somebody asks you, tell us whether this function is increasing or decreasing at these values. What you need to do is only, very simple, minus infinity to 1 will be increasing. और इंक्रीजिंग कहां पर आ रहा है? 2 to infinity. तो दो इंटरवल्स हैं जहां पर इंक्रीजिंग आ रहा है. तो आप लिखोगे कैसे इसको एग्जाम में? सो यू आर गोना राइट समथिंग लाइक दिस, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन. यूनियन ये वो जो सेट वाला यूनियन आता है अपना, यूनियन
2 to infinity. So this function will be what? Increasing. और डिक्रीजिंग कहां पर आ रहा है? फ्रॉम 1 to 2. एंड आप लिख दोगे दिस इज डिक्रीजिंग, क्योंकि इसका तो एक ही इंटरवल है. दैट्स ऑल. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. Okay, now moving on to question number 3. X plus 1 whole cube into x minus 3 whole cube. So let's write fx. It should be equals to x plus 1 whole cube into x minus 3 whole cube. So this is a function. You don't need to open up the brackets, guys. Very simple. F dash x. So I'm using the product rule. What is the product rule? First function as it is into differentiation of second function plus second function as it is into differentiation of first function. So let's see. First function as it is into d by dx of the second function plus second function as it is into d by dx of first function. Let's start with this now. So it should be equals to, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में x plus 1 the whole cube as it is. d by dx इसका करोगे 3 पावर आगे आ जाएगी. So 3 ब्रैकेट x minus 3 का होल स्क्वायर. फिर d by dx of x minus 3 करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0. So 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा. So I am not doing it. Plus x minus 3 whole cube as it is d by dx of x plus 1 whole cube 3 आगे आ जाएगा and then x plus 1 whole square and of course guys the answer is 1. Now let's move ahead. So this should be equals to, अब की बार मैंने यहाँ पर x plus 1 को मैंने बाहर निकाल दिया which is x plus 1 the whole square. दोनों में से मैंने 3 को भी बाहर निकाल दिया. मैंने x माइनस 3 के होल स्क्वायर को भी कॉमन बाहर निकाल दिया. सो अल्टीमेटली अंदर क्या बचेगा? दैट इज x प्लस 1, राइट. एंड 3 भी बाहर जा चुका है, x माइनस 3 होल स्क्वायर भी जा चुका है. यहाँ पर बचेगा प्लस x माइनस 3. जहां पर भी आपको लग रहा है कि सर डाउट आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, वी कांट गेट इट, वेरी सिंपल गाइस, डू इट बाय योरसेल्फ. जस्ट कॉपी करो क्वेश्चन को एंड ट्राई करो, गारंटी आएगा गाइस. बहुत सिंपल है. So it should be equals to 3 and then bracket x plus 1 the whole square into x minus 3 the whole square. X plus x is 2x minus 2. 2x minus 2. Got it? अभी आपके पास में ये भी आ चुका है. Now what do you need to do? Now you need to simply take this particular part as 0. But before that, let's take out this also common. Can I take out 2 common from over here? Of course, yes. So 3 पहले से ही है. 3 into 2 will become 6. X plus 1 whole square into x minus 3 whole square bracket x minus 1. Sir, ये x minus 1 कैसे आया? Because I have taken 2 common outside. अब आपको factors निकालने हैं. So let's find out that what would be the factors of this. So very simple. The factors is going to be, that is, it should be equals to, x should be equals to minus 1 because x plus 1 whole square equals to 0 करूंगा तो x equals to minus 1 आएगा. Also x minus 3 whole square तो x equals to 3 आएगा. Then x minus 1 then x equals to 1 आएगा. So ये 3 इंटरवल्स आएंगे आपके पास में. x plus 1 whole square equals to 0 मतलब x equals to minus 1. x minus 3 whole square equals to 0 मतलब x equals to 3 and x minus 1 equals to 0 मतलब x equals to 1. Now what would you do? Very simple. अब की बार जो इंटरवल्स आएंगे वो कहाँ पर आएगा? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करूंगा तो पहला नंबर कौन सा स्ट्राइक करेगा? माइनस 1. सो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1. फिर कौन सा इंटरवल आएगा? दैट इज माइनस 1 to 1.
फिर 1 के बाद में कौन सा इंटरवल आएगा, 1 2 3। फिर 3 के बाद में कौन सा इंटरवल आएगा, 3 टू इंफिनिटी। बस फाइनल आपको आपका वे मालूम होना चाहिए, दैट इज यू नीड टू रीच इंफिनिटी एंड ऑफ कोर्स गाइस यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. So this is the part. Now guys, let's start putting down the values and let's see whether the answer comes or not. So minus infinity and minus 1. So if I'm going to put any number in between minus infinity to minus 1, let's put minus 2. So यदि मैंने minus 2 यहाँ पर put किया तो ये तो पॉजिटिव ही है, स्क्वायर किसी भी नंबर का डालोगे वो पॉजिटिव ही आता है. सो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. minus 2 minus 1 is going to be minus 3. So positive into positive into positive will be positive and positive into negative will be negative. So that means that this is minus, and of course guys this is going to be what? A decreasing function. minus 1 to 1 के बीच में let's put 0. So यदि मैंने 0 मान लो पुट भी किया तो देखते हैं कि 0 से क्या आएगा. So 0 plus 1, of course guys square positive ही है, ये भी positive है. 0 minus 1 is going to be minus 1. सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी. So ultimately this is going to be what? This is going to be again negative, which is decreasing. 1 to 3 के बीच में now you are going to put a value. So let's put 2. 2 plus 1 is 3, positive, positive. 2 minus 1 is 1, which is also positive. Positive into positive into positive into positive, everything is going to be positive. Increasing function. 3 to infinity. Let's take a number. What's your lucky number? 4, 5, 6, anything at all. So let's take 5. So 5 plus 1 positive, 5 minus 3 positive, 5 plus minus 1 positive. Everything is positive. So ultimately it comes on to what? It comes on to increasing. Now when I am talking about the word increasing, that simply means only one thing. यहाँ पर ये दो नंबर्स के लिए नेगेटिव आ रहा है और ये दो नंबर्स के लिए पॉजिटिव. सो आप लिखोगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1 function is what? Decreasing. And from 1 to infinity, function is what? Increasing. And that's all. It's done. So 1 से infinity पे increasing, minus infinity to 1 पे decreasing. That's all. हो गया आंसर खत्म. Let's move ahead and let's do now question number 4th. By the way, these all questions guys, ये केवल 4 हैं आपके. I think book के अंदर बहुत सारे questions हैं. The CBSE guys can consult the R.D. Sharma, R.S. Agrawal, and all of those will be having a huge lot of questions. So guys, you can solve those. And remember guys, ये examination से ये वाला topic नहीं हटा है. So ultimately you have to do this topic guys. So let's move on to question number 4. That is f theta. इस बार फंक्शन में x नहीं है, थीटा है. नो प्रॉब्लम गाइस, कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है. सो f theta it should be equals to 4 sin theta whole upon 2 plus cos theta and minus theta. तो गाइस आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. यदि आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे और इसको आप x मान करके या थीटा मान करके 1 आ जाएगा आंसर. सो लेट्स डू f डैश थीटा अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल. तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर into d by d theta of numerator minus numerator and into d by d theta of denominator. So what is d by d theta of denominator? 2 का differentiation is going to be 0 and cos theta is
माइनस साइन थीटा। नाउ एंड गाइस ये माइनस थीटा था आपके पास में, तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 बिकॉज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब क्या करोगे गाइस, इस पर्टिकुलर पार्ट को ओपन कर देते हैं। सो ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा इन ब्रैकेट, राइट, 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज 4 cos थीटा। सो लेट्स राइट 4 cos theta minus 4 sin theta will remain like 4 sin theta, and minus sin theta into minus will become plus, so it will become 4 sin square theta, sin theta into sin theta whole upon, यहाँ पर आपके पास में है 2 plus cos theta the whole square, and of course यहाँ पर -1 है आपके पास। Now guys, let's by the way furthermore solve it. Let's solve the LCM. और इस sin square theta की जगह पर आपको याद है, I am going to put something like this. Class 10th की identity, sin square theta should be equals to 1 minus cos square theta. So let's put this. So this is going to be something like this. That means 2 plus cos theta in bracket. Then comes guys 4 cos theta. Plus 4 bracket 1 minus cos square theta। गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर एंड होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, 2 प्लस cos theta the whole square। Remember guys, in no way we can cut this term or this term because आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में बाहर नहीं निकाला है। ओके, तो यहाँ पर है 2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी है 2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी है 2 प्लस कॉस थीटा। सो लेट्स टेक आउट कॉमन आउटसाइड, राइट। सो लेट्स टेक आउट कॉमन आउटसाइड, दैट इज 2 प्लस कॉस थीटा से मैंने कॉमन बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा गॉन आउटसाइड इन ब्रैकेट, एंड देन बल्कि एक्चुअली में इसको आप ओपन ही कर लोगे, इस टर्म्स कैंसिल ही हो जाएंगे आपके पास में। अच्छा लेकिन कैंसिल भी हो जाएगा, राइट, ठीक है। सो लेट्स टेक आउट 2 प्लस कॉस थीटा कॉमन आउटसाइड इन ब्रैकेट, तो यहां पर आएगा 4 cos थीटा प्लस 4 ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, and then comes 2 plus cos theta gone outside, तो यहां पर बचेगा -2 plus cos theta, एक ही बचेगा, करेक्ट। लेट्स क्लोज द ब्रैकेट एंड गाइस डिनोमिनेटर में आएगा 2 plus cos theta the whole square, cancelled। By the way, this particular question came for around 6 marks for continuously 2 years, that is for 2011 and 2016 in CRT। एंड ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स गाइस स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस का भी हिस्सा था फॉर 1 ईयर। सो गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दिस क्वेश्चन बट द वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गेट स्केयर्ड विद सर क्वेश्चन कितना बड़ा है, दे आर वेरी सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स रब दिस। ओके, नाउ ये तो आपने कैंसिल कर दिया, लेट्स ओपन दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 cos थीटा, सो ये आ जाएगा आपके पास में 4 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, देन कम्स अगेन -2 प्लस cos थीटा। Guys, I have done a terrible mistake because technically I can't take out common as in because there was 2 plus cos theta and 2 plus cos theta, so I can't take out common. So let's redo this. My fault guys, sorry. But that clearly shows that I am also a human, so I can do mistakes. So what we can do is rather than taking out any of these particular parts common, that is 2 plus cos theta को common बाहर निकालने के बजाय let's open this. So this is going to be now 2 into 4, which is going to be 8 cos theta. Then comes cos theta into 4 cos theta is 4 cos square theta
4 into 1 is plus 4 and minus 4 cos square theta. So guys एक टर्म तो कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है. And then comes guys a plus b का whole square with a negative sign outside. So a square तो बाहर आ जाएगा minus 4 plus 2ab. 2 into 2 is 4. 4 cos theta बाहर minus है तो ये आ जाएगा minus 4 cos theta. And then comes guys cos square theta. So again there's a minus outside, so it's going to be minus cos square theta. Correct? Let's now 4 and minus 4 will get cancelled out, and of course in the denominator you had this huge 2 plus cos theta ka whole square. So ultimately 8 cos theta and then minus 4 cos theta will be 4 cos theta. सब कुछ कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर केवल क्या बचा है आपके पास में माइनस cos square theta upon 2 plus cos theta the whole square. Let's take out furthermore common. So मैंने 4 यहाँ से बाहर कॉमन निकाला 4 cos theta, तो अंदर क्या बचेगा 1 minus cos theta. 1 minus cos theta whole upon 2 plus. Now guys इन्होंने आपसे पूछा था इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज 0 से 90 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. हमने f डैश x ऑल्सो निकाल दिया. यदि आप इसको कंपेयर करोगे, अभी आपने दी 0 वाला रखा भी और 0 से भी आप सारी की सारी डिग्रीज लेके जाओगे. इस बार उन्होंने आपसे इंटरवल्स पूछे ही नहीं है. इफ दे हैवंट आस्क्ड यू इंटरवल्स देन व्हाट हैव दे आस्क्ड यू? दे आर आस्किंग यू इस में, यदि आपने इस इंटरवल में आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग. वेरी सिंपल, 0 to pi by 2 जहां पर 0 क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, 0 is not included and pi by 2 is also not included. That means that you can put any of the value in between. Say pi by 4, 45 degrees which comes in between. कोई भी एक वैल्यू ले लिया, 30 पुट कर सकते हो आप. सो ओरली पुट करके देखो, यदि आपने 30 पुट किया तो गाइस कुछ भी आएगा होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा. यदि आपने cos 30 की वैल्यू भी डाली, आपको मालूम है cos थीटा हमेशा 1 और 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर. सो दैट मींस दैट ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है. इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू जो आपने सब पुट किया, आंसर इज ऑलवेज व्हाट? इंक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल ऑलवेज बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. This is already increasing and this, क्योंकि 1 में से आप किसी भी चीज छोटी को माइनस करोगे 1 से छोटा, तो ऑफ कोर्स गाइस वो पॉजिटिव ही आएगा. और cos थीटा की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती ही नहीं है. So that means that this entire term is always going to be what? Increasing function. So your answer is that this is always an increasing function. Got it? Now guys, let's move ahead and move on to question number 5. So let's see. I hope that question number 5 इतने जगह में हो जाना चाहिए. So this is 2x cube minus 15x square plus 36x plus 17. Let's assume that this is my fx. So अब जब मैं इसका f dash x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 into 2 is going to be 6x square minus 30x because 2 आगे आ जाएगा plus 36 and ये पार्ट 0. Let's take out common. So 6 यहाँ पर आएगा x square minus 5x plus 6. Let's do the factorization splitting the middle terms. 6 यहाँ पर आएगा x square minus 3x minus 2x plus 6. 6 x square as it is, so x taken common outside, अंदर बचेगा x minus 3 minus 2 common outside, अंदर बचेगा x minus 3. Factors are going to be 6 in bracket x minus 3 into x minus 2. Correct? अब guys intervals कौन कौन से बन जाएंगे when you are going to compare it to 0? That is x should be equals to 3 and x should be equals to 2.
सो आपका पहला इंटरवल बनेगा फ्रॉम -∞ to 2, फिर आपका एक इंटरवल बनेगा फ्रॉम 2 to 3, फिर आपका एक इंटरवल बनेगा फ्रॉम 3 to infinity. Now what are you going to do? Very simple. -∞ to 2, 2 to 3, 3 to infinity. So अब लाइन से वैल्यूज पुट करना चालू करो. -∞ एंड 2 के बीच में आएगा 0. So let's put 0 over here. So 0 minus 3 is minus, 0 minus 2 is minus, minus into minus is plus, plus into 6 is plus. So answer is plus, which means it's a increasing function. 2 to 3, let's put 2.5. 2.5 minus 3 minus, 2.5 minus 2 plus, minus into plus, minus, minus into 6, again minus, decreasing. 3 to infinity, let's put 4, positive, 4 minus 2 positive, positive into positive is positive, the function is increasing, and that's all the answer would come. So the answer is what? The answer is -∞ to 2 union 3 to infinity. ये हो गया increasing के लिए, and decreasing के लिए 2 to 3 is for decreasing functions. So you are going to write something like this: -∞ to 2 union 3 to infinity is, by the way, what for this mic is increasing, and guys, that is from 2 to 3 is what? For decreasing. That's all, guys, from my side. So this would end up the topic of increasing and decreasing. You can solve n number of questions, guys. हर एक का आंसर सेम ही आने वाला है और सेम ढंग से ही आएगा. So keep on doing. This requires practice. Remember that a big question will always come from this topic, along with that from maxima and minima. Don't get that feeling that this topic is not going to come in the board exams or something of that sort. It is going to come. Okay. See you from my side, guys. Cheers. Chill. And keep spreading positivity, guys. Be positive. Thank you. Bye-bye.